गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंजाइम का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एंजाइमों के विशिष्ट गुण। एंजाइमों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसका अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में एंजाइम की संरचना का अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में एंजाइमों में उपस्थित उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। एंजाइमों में कौन कौन से गुण होते हैं, या एंजाइमों की क्या विशेषता होती है, चलो तो इसका अध्ययन करते हैं। एंजाइमों में निम्न विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, या एंजाइमों की निम्न विशेषताएं होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 प्रोटीन प्रकृति, नंबर 2 कोलाइडी प्रवृत्ति, नंबर 3 उभयधर्मी, नंबर 4 एंजाइम इष्टता, नंबर 5 ताप संवेदनशीलता, नंबर 6 उत्प्रेरण, नंबर 7 वृत्ताकार और नंबर 8 विशेषता आदि ये गुण एंजाइमों में उपस्थित होते हैं। चलो तो इन गुणों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 प्रोटीन प्रवृत्ति। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। जैसा कि हमने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था, राइजोजाइम एंजाइम होता है वो मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है। इस कारण हम कह सकते हैं सभी प्रोटीन मुख्यतः एंजाइम नहीं होती है, किंतु सभी एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। इसके पश्चात कोलाइडी प्रवृत्ति। नंबर 2 एंजाइम मुख्य रूप से कोलाइड प्रवृत्ति के होते हैं। कोलाइडी स्वरूप होने के कारण ये क्रिया कारकों के लिए अधिक उपलब्ध कराते हैं, अर्थात इनकी सतह का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है उस पर अनेक क्रियाधार आसानी से अपनी क्रिया कर सकते हैं। नंबर 3 उभयधर्मी। एंजाइम मुख्यतः अम्लीय व क्षारीय दोनों क्रिया कारकों से आसानी से क्रिया कर सकते हैं। इस कारण एंजाइमों में उपस्थित इस गुण को उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है एंजाइम अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रिया कारकों से आसानी से क्रिया कर सकते हैं। एंजाइमों के इस गुण को उभयधर्मी कहा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता का मतलब होता है एंजाइम अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता कुछ विशेष परिस्थिति में ही दर्शाता है, अनुकूल दशाओं में ही दर्शाता है। उस अनुकूलता दशा को इष्टता कहते हैं, अर्थात एंजाइम अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता विशेष स्थिति में दर्शाता है। उस विशेष स्थिति के गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का पीएच मान, सांद्रता और ताप तीनों स्थिति सही होती है तो एंजाइम अपनी क्रियाशीलता विशेष प्रकार से दर्शाता है, सही रूप में दर्शाता है। तो इस गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 ताप संवेदनशीलता। एंजाइम मुख्यतः ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को विशेष रूप में प्रदर्शित करते हैं, सही रूप में दर्शाते हैं। यदि तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री से अधिक या 25 से लेकर 35 डिग्री से कम हो जाता है तो एंजाइमों की क्रियाशीलता में भी कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि अनुकूल तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ा दिया जाए तो एंजाइमों की क्रियाविधि या रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लगभग 2 से 2.5 गुना तक बढ़ सकती है, जो कि ताप संवेदनशीलता के गुण को प्रदर्शित करती है। इसके पश्चात उत्प्रेरण गुण। उत्प्रेरण गुण का मतलब एंजाइम की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात एंजाइम अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से प्रेरित कर सकता है या उसे उत्प्रेरित कर सकता है। एंजाइमों में उपस्थित यह विशेष गुण उत्प्रेरण गुण कहलाता है। इसके पश्चात वृत्ताकार। एंजाइमों का आकार
एंजाइम अणु का आकार अत्यंत बड़ा होता है। अत्यंत बड़े होने के कारण उस पर अनेक क्रियास्थल उपस्थित होते हैं। क्रियास्थल उपस्थित होने के कारण वह अनेक क्रियाधारों को अपने ऊपर जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात अनेक प्रकार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। उसके पश्चात नंबर 8 विशिष्टता। एंजाइमों का मुख्य गुण है विशिष्टता, अर्थात हम कह सकते हैं एंजाइम किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक एंजाइम एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है तथा उसे बंद कर सकता है। एंजाइमों में उपस्थित यह गुण एंजाइमों की विशिष्टता कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंजाइमों के विशिष्ट गुण। एंजाइमों में निम्न विशिष्ट गुण पाए जाते हैं: प्रोटीन प्रकृति, कोलाइडी प्रकृति, उभयधर्मिता, एंजाइम इष्टता, ताप संवेदनशीलता, उत्प्रेरण गुण, वृत्त आकार और विशिष्टता आदि गुण एंजाइमों में उपस्थित होते हैं। चलो तो अब इन सारे गुणों का अच्छे से अध्ययन करते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं। आप भी अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। चलो तो अब हम एंजाइमों के विशिष्ट गुण, प्रत्येक गुणों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 प्रोटीन प्रकृति। इसमें नोट करते हैं एंजाइम की, इसमें लिखते हैं एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एंजाइमों की जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है वो मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं। अर्थात सभी एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं तथा इनमें प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। एंजाइमों का पहला गुण प्रोटीन प्रकृति। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं होता कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। जिसका एग्जाम्पल हमने बताया राइबोजाइम एंजाइम होता है जो मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है, जो कि अप्रोटीनीय भाग का उदाहरण माना जाता है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं। तो एंजाइमों का प्रथम गुण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 कोलाइडी प्रवृत्ति। एंजाइमों का दूसरा गुण नंबर 2 कोलाइडी प्रवृत्ति। एंजाइम मुख्य रूप से कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। मुख्य रूप से कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। कोलाइडी स्वरूप होने के कारण कोलाइडी स्वरूप होने के कारण
ये क्रियाकारों के लिए अधिक सक्रिय स्थल उपलब्ध कराते हैं। अर्थात जो कोलाइडी अणु होते हैं वो अर्थात जो एंजाइम अणु होते हैं वो मुख्य रूप से कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। कोलाइडी प्रवृत्ति के होने के कारण उन पर अनेक सक्रिय स्थल बन जाते हैं जो क्रियाकारों के जुड़ने के काम आते हैं। जैसे एंजाइमों की संरचना हमने इस प्रकार से बनाई थी। एंजाइम का लगभग पूरा भाग प्रोटीन का और कुछ भाग में अप्रोटीनीय भाग भी जुड़ा होता है। ये हमने संरचना बनाई थी। एंजाइम अणु की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से कोलाइडी प्रवृत्ति की होती है। इस कोलाइडी प्रवृत्ति के होने के कारण इस पर अनेक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। इन सक्रिय स्थलों पर आसानी से क्रियाधार के अणु जुड़ सकते हैं। अर्थात एंजाइम अणु की संरचना वृहत होती है, बड़ी होती है। कोलाइडी प्रवृत्ति के होने के कारण इस पर अनेक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। इन सक्रिय स्थानों पर ये क्रियाधार आसानी से आकर जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइमों में उपस्थित यह गुण कोलाइडी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा गुण एंजाइम का कोलाइडी प्रवृत्ति। एंजाइम मुख्य रूप से कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। कोलाइडी स्वरूप होने के कारण ये क्रियाकारों के लिए अधिक सक्रिय क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। दूसरा गुण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं। नंबर 3, उभयधर्मी। नंबर 3, उभयधर्मी। एंजाइम अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाकारकों से अभिक्रिया कर सकते हैं। एंजाइम मुख्यतः अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाकारकों से आसानी से अभिक्रिया कर सकते हैं। एंजाइमों के इस गुण को उभयधर्मी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एंजाइम मुख्य रूप से उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। चाहे तो अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो या क्षारीय माध्यम में, दोनों में अपनी क्रियाशीलता को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। एंजाइमों में उपस्थित यही गुण उभयधर्मी गुण कहलाता है। चलो तो आपको तीसरा गुण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में। नंबर 4, एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता क्या होता है? चलो इसे देखते हैं। एंजाइम अपनी
क्रियाशीलता विशेष परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम अपनी क्रियाशीलता विशेष परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। विशेष परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। एंजाइमों के इस गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। एंजाइम इष्टता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पीएच मान, ताप और अभिकारकों की सांद्रता सही रूप में होती है तो एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। एंजाइमों के इस गुण को ही हम एंजाइम इष्टता कहते हैं। एंजाइम अपनी क्रियाशीलता विशेष परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। एंजाइमों के इस गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। जैसे किसी अभिक्रिया का पीएच मान सही होने पर लगभग 4 से 8 पीएच मान पर एंजाइम अपनी क्रिया सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। पीएच मान 4 से 8, ताप व अभिकारकों की सांद्रता सही रूप में होने पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो एंजाइमों की इस स्थिति के गुण को एंजाइम इष्टता कहते हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में। नंबर 6, ताप संवेदनशीलता। ताप संवेदनशीलता, एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया का 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस ताप होने पर 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस ताप होने पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के लिए एंजाइमों का 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य है। यदि किसी अभिक्रिया का 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो उस अभिक्रिया में उपस्थित एंजाइम अपनी क्रियाशीलता सही रूप में प्रदर्शित करता है। एंजाइमों के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अब बात करते हैं एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। 25 से लेकर 35 डिग्री ताप होने पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं यदि अनुकूल तापमान में अनुकूल तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर 10 गुना तक अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। यदि अनुकूल तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री से अधिक या 25 से लेकर 35 डिग्री से कम कर दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात अब एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को बंद कर देता है या खो देता है। तो तापमान एंजाइमों के प्रति अति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ताप संवेदनशीलता का गुण। एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यदि 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपलब्ध हो तो एंजाइम सही रूप से अपनी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यदि अनुकूल तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि तापमान में अधिक कमी व तापमान में अधिकता अर्थात 25 से 35 डिग्री सेल्सियस से कम या इससे अधिक होने पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता में कमी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ताप संवेदनशीलता का गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में। उत्प्रेरण गुण। नेक्स्ट गुण है उत्प्रेरण गुण। उत्प्रेरण का मतलब होता है क्रियाशीलता। एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ व समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। एंजाइमों में उपस्थित इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण एंजाइमों की अति सूक्ष्म मात्रा एंजाइमों की अति सूक्ष्म मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को आसानी से परिवर्तित कर देती है। आसानी से परिवर्तित कर देती है।
एंजाइमों की अति सूक्ष्म मात्रा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है। एंजाइमों में उपस्थित यह गुण उत्प्रेरण गुण कहलाता है। कह सकते हैं हम, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अति सूक्ष्म मात्रा में एंजाइम उपस्थित हैं तो वो एंजाइमों की अति सूक्ष्म मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकती है, उसे बंद कर सकती है या रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है। एंजाइमों के इस गुण को ही उत्प्रेरण गुण कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में, वृत्त आकार। एंजाइमों का नेक्स्ट गुण वृत्त आकार। एंजाइम अणु बड़े आकार के होते हैं। एंजाइम अणु बड़े आकार के होते हैं तथा इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्रियाकारकों के लिए अधिक सक्रिय स्थल प्रदान करते हैं। कह सकते हैं एंजाइम अणु होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, इनकी सतह का क्षेत्रफल भी अधिक होता है। इस कारण एक अणु अनेक क्रियाकारकों के लिए अधिक सक्रिय स्थल उपलब्ध करा सकता है। जैसे फिर से बनाए एंजाइम अणु की संरचना। एंजाइम अणु की संरचना इस प्रकार से हमने बनाई। एंजाइम अणु वृत्त आकार के होते हैं। वृत्त आकार के होने के कारण इन पर अनेक सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, अर्थात एक अणु के ऊपर अनेक सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह क्रियाकारकों के लिए अनेक सक्रिय स्थलों को उपलब्ध कराता है। अर्थात एक एंजाइम अणु अनेक क्रियाकारकों के लिए सक्रिय स्थल उपलब्ध करा पाता है। तो एंजाइमों में उपस्थित यह गुण उसकी वृत्त आकार को प्रदर्शित करता है। आपको ये गुण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में, एंजाइम विशिष्टता। नेक्स्ट गुण है एंजाइम विशिष्टता। एंजाइम विशिष्टता का गुण हमें मालूम है, एंजाइम का निर्माण सजीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक प्रोटीन अणु के रूप में होता है, लेकिन सभी एंजाइमों का वितरण सजीव कोशिका में समान नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एंजाइम मुख्यतः हरित लौक में पाए जाते हैं
तथा श्वसन करने वाले एंजाइम मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एंजाइमों का वितरण सजीव कोशिका में समान नहीं होता है, लेकिन एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ एवं उसे परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट क्रिया को प्रारंभ तथा विशिष्ट अभिक्रिया को ही समाप्त कर सकता है। एंजाइमों में उपस्थित यही गुण एंजाइम विशिष्टता कहलाता है। चलो देखते हैं एंजाइम विशिष्टता के बारे में। एंजाइम विशिष्टता, एंजाइम विशिष्टता का गुण प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम विशिष्टता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही परिवर्तित कर पाता है। एंजाइम विशिष्टता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रारंभ अर्थात समाप्त कर पाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर पाता है। एंजाइम के इस गुण को एंजाइम का विशिष्टता गुण कहते हैं। एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही परिवर्तित कर पाता है। एंजाइमों के इस गुण को एंजाइम विशिष्टता कहते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं। एंजाइम विशिष्टता मुख्य रूप से 4 रूपों में प्रदर्शित होती है। कौन कौन से रूप में रहते हैं वो, चलो तो से हम नोट करते हैं। आप एंजाइमों की विशिष्टता के गुण को नोट कर लीजिए। चलो बात करते हैं एंजाइम विशिष्टता के प्रकारों के बारे में। एंजाइम विशिष्टता मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो, नंबर 1 पूर्ण विशिष्टता, नंबर 2 समूह विशिष्टता, नंबर 3 बंध विशिष्टता और नंबर 4 त्रिविम विशिष्टता। इस प्रकार से एंजाइम अपनी विशिष्टता को 4 गुणों के रूप में प्रदर्शित करता है। आज का वीडियो आपने एंजाइमों की विशिष्ट गुणों के बारे में अध्ययन का पढ़ा। इसके पश्चात आने वाले वीडियो में हम एंजाइमों की क्रियाशीलता और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।